नूरपुर एक छोटा सा शांत कस्बा था, जहां जिंदगी सादगी से बीतती थी। वहीं एक 12 साल का लड़का आकिब अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। उसके पिता मेहनती मजदूर थे जो दिन भर ईंटें उठाते और माँ पुराने कपड़े सिलकर थोड़ा बहुत कमाती थी। आकिब बचपन से ही सपने देखने वाला बच्चा था। उसे बचपन में ही ये पता चल गया था कि सपने सिर्फ सोने के लिए नहीं होते, बल्कि जागकर उन्हें पूरा करना होता है। उसका सबसे बड़ा सपना था उसका अपना स्कूटर हो। रोज जब वो स्कूल जाता तो रास्ते में एक शोरूम के सामने रुकता, जहां एक चमचमाता हुआ लाल रंग का स्कूटर खड़ा होता। उसकी आंखें उसी स्कूटर पर टिक जाती। एक दिन उसने दुकानदार से उसकी कीमत पूछी तो जवाब मिला 30,000 रुपए। आकिब की सांसें थम गईं। ये रकम उसके लिए किसी खजाने से कम न थी, लेकिन वो हारा नहीं। उसी पल उसने मन में ठान लिया, मैं ये स्कूटर अपनी कमाई से खरीदूंगा। उस दिन के बाद आकिब ने अपनी दिनचर्या बदल दी। स्कूल से लौटकर वो एक दूध वाले के यहाँ बर्तन धोता, शाम को पिता के साथ चाय की होटल पर काम करता और रात में पढ़ाई करता। हफ्ते की छुट्टी पर वो कबाड़ इकट्ठा करता, पुराने कागज, लोहा, प्लास्टिक, और उन्हें रिसाइकलिंग सेंटर में बेचकर पैसे जमा करता। लोग उस पर हंसते, ताने देते, छोटा बच्चा स्कूटर खरीदेगा। सपना देखना बंद कर, मगर आकिब चुप रहता। उसके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान होती, वो मुस्कान जो सिर्फ के चेहरे पर होती है जिनके दिल में विश्वास होता है। कुछ महीनों में उसने 5,000 रुपए जमा कर लिए, लेकिन अभी भी 20,000 से ज्यादा बाकी थे। तभी स्कूल में एक अहम ऐलान हुआ, साइंस फेयर होने जा रहा था और सबसे अच्छे मॉडल वाले बच्चे को 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। आकिब के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कबाड़ से पुर्जे इकट्ठा किए, पुराना पंखा, पुरानी बैटरी, टूटा हुआ खिलौना और एक खराब मोबाइल फोन। इन सब चीजों को जोड़कर उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, रिसाइकल स्कूटर, ऐसा मॉडल जो दिखाता था कि कैसे पुराने पुर्जों से एक छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया जा सकता है। फेयर के दिन सब बच्चों ने चमचमाते प्रोजेक्ट्स पेश किए। किसी ने सोलर कार बनाई, किसी ने वाटर प्यूरिफायर। आकिब का मॉडल सबसे साधारण पर सबसे अलग था। जजों ने उससे सवाल पूछे, ये सब तुमने खुद बनाया? आकिब ने सिर उठाकर कहा, जी सर, अपने सपने के लिए। फैसला आया, आकिब जीत गया। उसे इनाम में 10,000 रुपए मिले, लेकिन असली इनाम तो वो था जो एक इंजीनियर जज ने उसे दिया। उन्होंने कहा, आकिब, तुम में दम है। हम तुम्हारे मॉडल को हकीकत में बदलना चाहते हैं। हमारी कंपनी तुम्हें स्पॉन्सर करेगी। ये सुनकर आकिब की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उसने सारा पैसा संभाला और अपने पुराने स्कूटर मॉडल को और बेहतर बनाने लगा। अगले 6 महीने तक वह उस इंजीनियर की देखरेख में काम करता रहा। स्कूल के बाद वह वर्कशॉप जाता, पुर्जे सीखता, ड्राइंग बनाता और रात में मेहनत से पढ़ाई करता। और फिर एक दिन वो पल आया जिसका वह बरसों से सपना देख रहा था। नूरपुर की गली में शोर मचा, देखो, आकिब आ गया। एक छोटा सा खूबसूरत लाल रंग का इलेक्ट्रिक स्कूटर गली में आया, जिस पर लिखा था, सपनों का स्कूटर इन्वेंटेड बाय आकिब। वह स्कूटर सिर्फ सवारी नहीं था, वह उम्मीद, सपना, मेहनत और विश्वास का प्रतीक था। अब आकिब सिर्फ स्कूटर का मालिक नहीं था, बल्कि उसका आविष्कारक भी था। उसने ये स्कूटर कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया था, जो पर्यावरण के अनुकूल, कम कीमत और बच्चों के लिए सुरक्षित था। आकिब ने वो स्कूटर बेचकर पैसे कमाने के बजाय एक और सपना देखा, शिक्षा बांटना। उसने अपने स्कूटर पर स्कूलों का दौरा शुरू किया, गांव-गांव गया, बच्चों को विज्ञान, आविष्कार और मेहनत का सबक दिया।
उसने कहा, सपने वही सच्चे होते हैं जो नींद के बाद भी जिंदा रहें। नूरपुर का वो आम सा लड़का अब पूरे जिले में पहचाना जाने लगा था। टीवी चैनलों ने इंटरव्यू लिया, अखबारों ने खबरें छापी और सबसे बढ़कर मोहल्ले वालों को उस पर गर्व हुआ जो कभी उसके सपनों पर हंसते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने चाहे जितने भी मुश्किल लगे, अगर हम लगातार मेहनत करें, सच्चाई और लगन से आगे बढ़े, तो वे एक दिन जरूर पूरे होते हैं। आकिब जैसे बच्चों से दुनिया रोशन होती है, क्योंकि वे सिर्फ सपना नहीं देखते, वे उन्हें हकीकत में बदलते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।